हेलो गाइज, कैसे हो। तो आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 3 तारीख को। मार्च 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस पर काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी होगी। तो और क्या है कि भारत में ये शाम को दिखाई देगा, लेकिन सूतक काल 6:30 बजे सुबह से ही लग जाएगा। और उसी दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और ना ही मंदिर के दरवाजे खोलने हैं। यदि आपको भगवान की ध्यान लगाना है तो मंदिर के सामने बैठकर आप अपने भगवान जो भी जिसकी आप पूजा करते हैं उसका जाप कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप अपनी पूजा पाठ को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन आप मंदिर खोलकर अपने भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, उनको भोग नहीं लगा सकते। और इस दौरान क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, इससे महापाप होता है माना जाता है। तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करे ऐसे समय पर। और जब चंद्र ग्रहण लगे तो ना कोई सोए, ना कुछ खाना चाहिए और ना ही कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में जो भी खाना होता है वो अशुद्ध हो जाता है। और सोना भी नहीं चाहिए, क्यों अपने भगवान का जाप करते रहना चाहिए। और जो भी खाना हमारा पहले से बचा हुआ है, यदि वो आप खाएंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो ग्रहण के बाद आप फिर से खाना बनाकर ताज़ा खाना खा सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ खाना है उसमें यदि तुलसी डली हुई हो तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और हाँ, अब सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे कि सूर्य ग्रहण 3:30 बजे से शुरू होगा, यानी 3:20 से स्टार्ट होकर शाम को 6:47 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। 6:47 तक सूर्य ग्रहण चलेगा। और इस दौरान आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी होगी। और ये 500 साल के बाद सूर्य ग्रहण अब दिखाई दे रहा है। और काफ़ी तो इस ग्रहण में सारी सावधानियां बरतें। और गर्भवती महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होती है। इस कोई भी पैनी या धार वाली चीज़ें नहीं चलानी होती, ना ही सोना होता है, ना ही कुछ खुरचना होता है, ना ही नाखून वगैरह बाल वगैरह काटने होते हैं। और गर्भवती महिलाओं को अपने घर में ही अंदर बाहर भी नहीं जाना चाहिए, अंदर ही घूमते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो गर्भवती महिलाओं के पेट में बच्चा होता है उस पर बहुत असर पड़ता है। और ये तो हम एक साक्षात घटना हमारे साथ हुई है, क्योंकि हमारे मम्मी के पेट में हमारा भाई था। और जब मम्मी बैठी हुई थी ऐसे ही बोर हो रही थी ग्रहण के समय, तो उसने धरती पर ऐसे ही लकड़ी से ऐसे खुरेदना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे भाई के सर के साइड में थोड़ा सा ऐसा निशान बन गया जहाँ पर कभी भी बाल नहीं आए। और मम्मी ने काफ़ी उसकी दवाई गोली कर ली, काफ़ी ट्यूब वगैरह लगा ली, लेकिन उसको कभी वहाँ पर बाल नहीं आए। तो कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि पेट में रहने वाले बच्चे पर बहुत असर पड़ता है। तो सारी सावधानियां बरतें। और जो भी हम कपड़े पहनते हैं ग्रहण के समय, उनको निकाल कर हमें दान कर देना चाहिए। और उस समय दान करने से पितर भी खुश होते हैं। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको दोबारा वे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, वे दान ही कर देने चाहिए, क्योंकि वे दोबारा कपड़े पहनने शुभ नहीं होते। और सभी के लिए अच्छा है कि ग्रहण के बाद स्नान कर ले और घर में अपना गंगा जल या जमुना जल छिड़क दे पूरे पे। अपनी तस्वीरों पर जो भी पूजा पाठ करते हैं उनको जमुना जल छिड़क के शुद्ध कर ले। और यदि आप उनको नहला सकते हैं, समय है तो नहला दे, नहीं तो जमुना जल छिड़क के अपनी तस्वीरों को, अपने घर को शुद्ध कर ले। आप भी जमुना जल या गंगा जल डाल के पानी में नहा ले, ताकि शुद्धता चारों तरफ फैल जाए और नेगेटिविटी का आपके घर से, आपके शरीर से दूर हो जाए नेगेटिविटी, और पॉजिटिविटी का वास हो। तो ग्रहण के समय काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ताकि हम ग्रहण के प्रभाव से बच सकें। और अपने बच्चों को उस समय अंदर ही रखें, घर के अंदर ही रखें, बाहर न जाने दें, न कुछ खाने दें, न पीने दें, क्योंकि खाना पीना इस समय जो भी है शुद्ध नहीं माना जाता है। और बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े बाहर बिल्कुल न छोड़ें, उनको अंदर रखें।
तो ये सारी बातों का ध्यान रखें तो चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी बच सकते हैं। और उस समय है चंद्र ग्रहण का शाम को 3:20 से लेकर 3:20 से लेकर शाम को 6:47 तक ग्रहण रहेगा। तो इस दौरान आप ये सारी सावधानियाँ बरतें और ग्रहण जो भी चंद्र ग्रहण है उसके दुष्प्रभाव से बचें। तो सभी से निवेदन है, सारे नियमों का पालन करें और खुश रहें, मस्त रहें।